नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ अष्टावक्र गीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी में। आज भी हम पहले प्रकरण को ही आगे बढ़ाएंगे जिसका नाम है साक्षी। तो अभी तक हम 5 श्लोक पढ़ चुके हैं पहले प्रकरण से। किसी भी आयु के, धर्म के, वर्ण के, राष्ट्रीयता के, मूल के, जाति के हम क्यों न हों, लेकिन अंततः हम केवल साक्षी हैं। यह देह मन बुद्धि अहम भ्रम जाल किंचित सत नहीं, पर कर्म कर कर्तव्यवत बिन चाह फल के रत नहीं। तो इसी आशय को लेकर हम आज भी आगे चलेंगे। अष्टावक्र जी कहते हैं, धर्माधर्मौ सुखम दुखम मानसानि न ते विभो, न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। सुख दुख धर्म अधर्म मन के हैं विकार, तेरे नहीं कर्ता कृतत्व का और भरता भाव भी घेरे नहीं। धर्म अधर्म सुख दुख ये सभी धर्म मन के तेरे नहीं, अर्थात जो भी अनुभव होते हैं वो तू नहीं, तेरा मन करता है। इसी प्रकार न तू कर्मों का करता है, न तू करने वाला है, न ही तू उन कर्मों को भोगने वाला है। तू तो सदा से ही मुक्त है। अब धर्म और अधर्म क्या है? सापेक्ष है, रिलेटिव। कोई चीज यदि किसी के लिए धर्म है तो वही दूसरे के लिए अधर्म हो जाती है। एक समय में जो धर्म होता है वही किसी दूसरे काल में जाके अधर्म हो जाता है। किसी एक स्थान पर, किसी एक देश में, राष्ट्र विशेष में कोई क्रिया धर्म कहलाती है तो वही किसी दूसरे देश में, समुदाय में अधर्म हो जाती है। तो धर्म और धर्म का संबंध व्यक्ति से है, स्थान से है, समय से है। इसीलिए इसे हम रिलेटिव, सापेक्ष ही कह सकते हैं। इसका संबंध तुमसे नहीं है। तो धर्म के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है वो है भावना, और ये भावना तुम नहीं हो। इसलिए विचार करके देखो, ये धर्म अधर्म भी तुम्हारे नहीं बल्कि मन के हैं। और यही बात सुख दुख के अंत में भी है। सुख दुख भी व्यक्ति, समय और स्थान सापेक्ष है। समय बदलता रहता है लेकिन तुम नहीं बदलते। अब करता है तो भोगता है, लेकिन जब करता ही नहीं तो भोगने वाला कैसा? करता तो केवल मन है, उसी में है वासनाएं, उसी में है इच्छाएं, और यही वासनाएं, यही इच्छाएं कुछ करने की प्रेरणा देती हैं। लेकिन तुम तो मन नहीं हो ना। मन तुम्हारी शक्ति पाता है, इसलिए तुम मन कैसे हो सकते हो? मन तुम्हारा है, तुम मन नहीं हो। तुम्हारा मकान हो सकता है, तुम तो मकान नहीं हो ना। तो सिर्फ अज्ञानवश मकान से खुद को जोड़कर तुम स्वयं को ही मकान समझने लगते हो। तो रिक्शे वाले को हमने रिक्शा कह के बुला दिया तो क्या रिक्शे वाला रिक्शा हो गया? लेकिन वो ये सुन के भागा भागा भी चला आता है। तो उसी प्रकार धर्म अधर्म, सुख दुख, कर्ता भोक्ता आदि जो तुम्हारे मन के धर्म हैं, उन्हें तुमने अपना स्वरूप मान लिया है, जबकि असल में ऐसा है ही नहीं। इस सूत्र का जो अंतिम चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें महर्षि ने ज्ञान मार्ग के परम सिद्धांत को स्पष्ट कर दिया है। कहते हैं मोक्षम प्राप्त एव, यानी मुक्ति जिसकी सब इच्छा करते हैं कि मुक्ति प्राप्त करनी है, लेकिन मुक्ति तो अप्राप्त है ही नहीं, मुक्ति तो पहले से ही प्राप्त है। तो आपने उन 10 यात्रियों की कथा तो सुनी होगी जिन्होंने रास्ते में एक नदी को पार करना था, और नदी पार करने के बाद जब उन्होंने सोचा कि एक बार चलो गिन लेते हैं कि हम में से कोई छूट तो नहीं गया, कोई नदी में गिरा तो नहीं गया, तो सबने गिना, सबकी गिनती 9 की थी।
विश्वास हो गया कि कोई बह गया, बस हो गया रोना पीटना शुरू। अब वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था, उसने सारा तमाशा देखा तो पूछा कारण, तो बताया गया उसे। लेकिन जब उसने सब नज़र घुमाई और गिना तो 10 ही थे। तो उसने उन यात्रियों को कहा फिर से गिनो। और अब उन्होंने जैसे ही गिनती खत्म की, उसको समझ में आ गया कि ये सब क्या गलती कर रहे थे, और बार बार वो वही गलती कर रहे थे। और होता है कि बार बार एक ही गलती की जाए तो वो उतनी ही पक्की होती जाती है। तब उसने फिर से दोबारा गिनने को कहा। तो जब 9 गिन लिए, उसने उनसे कहा कि दशमस्त्वमसि, अर्थात 10वें तुम हो। देखो इससे क्या समझे कि बाहर की चीज़ों की गिनती तो हम बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, लेकिन अपने मामले में ही हम भूल कर जाते हैं। एक बात और इस श्लोक में गौर करने वाली है, वो शिष्य को आत्मा के रूप में संबोधित कर रहे हैं। माना जाता है कि जिसे आप जो बनाना चाहते हैं उसे आप वैसा ही विचारने पे मजबूर कर दें तो धीरे धीरे एक दिन देखिए वैसा ही हो जाएगा। तो विचारों में असीम और अलौकिक शक्ति होती है। महर्षि कहते हैं, हे सर्वव्यापक, तू तो सर्वत्र है, सब में व्याप्त है, इसलिए तुझे किसे पाना है, सब तुझे पहले से ही प्राप्त है। एको दृष्टासि सर्वस्य, मुक्त प्रायो असि सर्वदा, अयमेव हि ते बंधो दृष्टारम पश्यसि तरम। सर्वस्व दृष्टा एक तू और सर्वदा उन्मुक्त है, यदि अन्य को दृष्टा कहे, भ्रम तू ही बंधन युक्त है। सबका दृष्टा एक ही है और तू सब प्रकार से सदा से मुक्त है। तेरे बंधन का यही कारण है कि तू वह दृष्टा होते हुए भी किसी अलग को दृष्टा मानता है। पहले भी महर्षि ने दृष्टा भाव की बात की है, और जो इस प्रकरण का नाम है साक्षी, साक्षी भाव, उसी को दृष्टा भाव कहते हैं। अब वे इस बात को फिर से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो तू सदा से ही मुक्त है, स्वयं एकमात्र दृष्टा है, बंधन में क्यों पड़ा हुआ है। और इस बंधन का सिर्फ एक ही कारण है कि तू अपने अलावा किसी दूसरे को दृष्टा मानता है। तुझे हमेशा ये लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। तो जब दूसरे किसी को दृष्टा मानता है तो स्वाभाविक है कि स्वयं को कर्ता मानेगा ही, और जब अपने आप को कर्ता मान लेता है तो भोक्ता भी बन जाता है। और सब कार्य जब दूसरों के ही लिए करता है, उन्हीं की संतुष्टि के लिए ही करता है, और करता भी इसीलिए है क्योंकि उससे किसी न किसी फल की इच्छा है तुझे। तो कर्ता मानते ही सुख दुख आदि द्वंद्वों के चक्र में भी तो घूम जाता है तू। यहाँ अपने के अलावा दृष्टा के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को भी नकार दिया गया है। ईश्वर भी जीव को लेकर ही है, ईश्वर ही कारण है, ईश्वर कर्म फलों को देने वाला है। लेकिन यह तभी संभव है जब जीव हो। जब बंधन नहीं तो जीव कहाँ, और जब जीव नहीं तो ईश्वर की क्या सार्थकता। तो स्वयं को दृष्टा जान, समझ और अनुभव करने वाले के लिए तो मुक्ति सदैव से ही है। मुक्ति तो स्वभाव है उसका। अहम करते त्यहम मानमः कृष्णा हि दंशितः, नाहम करते विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव। तू अहम रूपी सर्प दंशित कह रहा करता मैं ही, विश्वास रूपी अमेय पीकर कह रहा करता नहीं। तू यानी मैं करने वाला हूँ, इस अहंकार से युक्त हुआ ऐसा है मानो किसी को भयंकर काले सांप ने डस लिया हो। मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। इस अकर्तापन के विश्वास रूपी अमृत को पीकर तू सभी प्रकार के दुखों से मुक्त अर्थात आत्यंतिक सुख की अनुभूति कर परम सुखी हो जा। अब इससे पहले हमने देखा कि अष्टावक्र जी ने विषयों को विष कहा था और 5 गुणों को अमृत बताया था।
लेकिन वहाँ गुरुदेव ने शिष्य के सामने एक शर्त रखी थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उस रहस्य से पूरा पर्दा उठा दिया है। यहाँ पे महर्षि ने कोई शर्त नहीं रखी। अब वो शिष्य की जिज्ञासा की गहराई को जानते हैं, अब बिना शर्त रखे अपने आप ही उसकी शंकाओं का निवारण करते जा रहे हैं। वो शिष्य को किसी संदेह या दुविधा में नहीं रखना चाहते। अब वो विष कहाँ है, कौन सा है, कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ सुरक्षित रहता है, कैसे चेतना को भ्रमित करता है, उसी के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं कि अहंकार रूपी काले सर्प ने तुझे डसा हुआ है। तो ये जो सांप है ये मृत्यु का प्रतीक है, और डसना मतलब विष को मस्तिष्क तक पहुंचाना। तो कहते हैं कि ये अहंकार रूपी सर्प जब डसता है तो विवेक खो जाता है, सुध आती जाती है। उस विष के प्रभाववश जीव अपने को मैं करने वाला हूं ऐसा मानने लगता है, और इसके लिए अहंकार को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है परिभाषा अहंकार की? एक शब्द होता है अहम और दूसरा होता है अहंकार, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे पंजाब के एक संत बुल्ले शाह से कहे गए कुछ शब्द बहुत विचारणीय हैं। कुछ इसी तरह की बात कह रहे हैं। कहते हैं कि रब ते तो बंदिया दूर नहीं हो, पर मिलन दा ये दस्तूर नहीं हो। जद तक न खुद ही मिटाएगा तद तक न रब तू पाएगा। ओ बुलिया रब दा तू की पावने, इधरों पुटना ते इधर लावना है। मतलब ईश्वर तुझसे दूर नहीं है, लेकिन उससे मिलने का जो तरीका तू अपना रहा है वो सही नहीं है। जब तक तू अपनी खुदी यानी अपने अहंकार को मिटा नहीं देगा तब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकेगा। अरे ईश्वर को पाना भी क्या है, उसे पाने के लिए सिर्फ स्वयं को इस संसार से उखाड़ कर प्रभु चरणों में लगाने भर की ज़रूरत है। उस फकीर ने अहंकार को ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बताया है। जबकि एक दूसरी बहुत ही प्रचलित पंक्तियां हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो यहाँ पे खुद ही को बुलंद करने की बात कही गई है। अब यहाँ पे वो अहंकार नहीं है, लेकिन ये अहम है। अपने अहम को इतना ऊंचा उठा दो कि खुदा को तुमसे आकर पूछना पड़े कि तुम्हारी कौन सी इच्छा ऐसी है जो पूरी नहीं हो पा रही है, उसे खुदा स्वयं पूरी करेगा। उपनिषदों के अनुसार भी कहते हैं कि तत्व ज्ञानी को अंतिम रूप में जो अनुभूति होती है वह है अहम ब्रह्मास्मि। तो जब हम अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं तो यहाँ वो अहम है, अहम का विशुद्ध ज्ञान होने पे चमत्कार हो जाता है, सभी कामनाओं का क्षय हो जाता है। क्योंकि जब तुम स्वयं ब्रह्म हो गए तो तुम्हें सांसारिक किसी चीज़ की कामना भला रहेगी ही क्यों? कुछ ऐसा रहता ही नहीं जिसे पाने की ज़रूरत महसूस हो। लेकिन इसके विपरीत अहंकार का अस्तित्व सांसारिक विषयों को लेकर ही होता है। अहंकार कहता है मैं बलवान हूँ, वो कहता है मैं धनवान हूँ, बुद्धि है तो कहता है मैं बुद्धिमान हूँ, ज़्यादा पढ़ लिख गया तो कहता है कि मैं विद्वान हूँ। तो इस प्रकार अभिमान हुआ करता है। और ये वस्तुएं क्योंकि बहुत मेहनत से प्राप्त की जाती हैं तो इनके छीनने की भी संभावना और डर सा बना रहता है। बस इसी को बचाने के प्रयास में लगा रहता है अहंकारी। लेकिन प्रकृति के नियम तो अपना काम करते ही रहते हैं, और एक समय आता है जब बल धन विद्वत्ता बुद्धि सब पल भर में छिन जाते हैं तो सिर्फ दुख ही दुख हाथ लगता है। लेकिन जिसने अहम ब्रह्मास्मि को अपना सत्य मान लिया, अपने अहम को ऊंचा उठा लिया, अपने आप को ईश्वर का स्वरूप मान लिया, अपने आप को उसी का एक अंश मान लिया, जिसकी कोई इच्छा न रही, उससे कोई क्या छीन लेगा। एको विशुद्ध बोधो अहमिति निश्चय वहनिना, प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम वीत शोकः सुखी भव। मैं शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध चेतन ज्ञानमय चैतन्य हूँ, अज्ञान रूपी वन जलाकर ज्ञान से मैं धन्य हूँ। मैं
एकमात्र सभी प्रकार के विकारों से परे ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा निश्चय कर ले। और इस निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान के घने विशाल वन को जलाकर भस्म कर दे और सभी प्रकार के शोकों से मुक्त होकर सुखी हो जा। एकः विशुद्ध बोधः। इस बात से महर्षि समझाना चाहते हैं कि सजातीय, विजातीय और स्वगत किसी भी तरह के भेद से रहित है तू। अब जैसे दो आम के पेड़ हैं, वो सजातीय हैं, लेकिन आम और नीम विजातीय हैं। अब आम के अपने पेड़ की जो शाखाएं, फल इत्यादि हैं, वो उसके स्वगत भेद हैं, उसी के हिस्से हैं। लेकिन तू केवल अकेला अपने सा है। तू संसार के विषयों से जोड़ के अपनी पहचान मत कर। तुझ में इस तरह का कोई भी विकार नहीं है, तू विशुद्ध है। तू एक आत्मा है, तुझसे कोई दूसरी आत्मा नहीं। ना कोई तेरे विपरीत गुणों वाली आत्मा है, ना कोई तेरी अपनी जैसी आत्मा है, ना तेरी कोई शाखाएं प्रशाखाएं हैं। इस तरह तू एक है, अकेला है। तभी कालों, देशों और वस्तुओं में सदैव समान रूप से व्याप्त है, इसलिए भी एक है। ज्ञान जो है वो अग्नि रूप माना गया है। तो जिस प्रकार अग्नि वृक्ष के साथ साथ उसके फल फूल सभी को जला देती है, उसी प्रकार ज्ञान अज्ञान की बीज रूप में पड़ी समस्त संभावनाओं को भी भून देता है। बीज दिखाई तो देता है, लेकिन उसमें प्रजनन की शक्ति नहीं रहती। तो जब तू ऐसा करता है, तभी तेरे समस्त शोक समाप्त हो जाते हैं, सुखी हो जाता है तू। कोई हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, सुख दुख तुझे प्रताड़ित नहीं कर सकता। इसलिए कर ले अपने स्वरूप का निश्चय और पार हो जाए इन शोकों से, परम सुखी हो जा। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदः सबोधस्त्वं सुखं चर। सब जगत कल्पित असत, रज्जु में सर्प का आभास है। इस बोध का कारण कि तुझ में मात्र भ्रम का वास है। इस प्रकरण के प्रारंभ में सृष्टि क्रम के संदर्भ में संक्षिप्त रूप से विचार किया गया था कि किस क्रम में पंच महाभूतों की सृष्टि हुई, उससे किस प्रकार स्थूल और सूक्ष्म संसार बना। कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर ही इस स्थूल जगत की कारण रूप किसी सत्ता को स्वीकार किया गया। कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह, कोई गॉड, नाम कोई भी दिया गया हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। वेदांत ग्रंथों ने इस संदर्भ में बहुत ही गंभीरता से विचार किया। उसके हिसाब से यदि सृष्टि को घट माने, घड़ा, तो परमात्मा उसके प्रति कैसा कारण है, कुम्हार की तरह या मिट्टी की तरह। अब कुम्हार चेतन तो है पर व्यापक नहीं, सब तरफ नहीं, लेकिन मिट्टी जड़ है, उससे अपने आप तो घड़ा बन नहीं सकता। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा भी है, यानी कि मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बन सकती, कुम्हार की आवश्यकता है उसे, और कुम्हार बिना मिट्टी के घड़ा कैसे बनाए। अब ऐसी संरचना को सिद्ध करने के लिए जरूरी है कि दो को माना जाए, तो द्वैत भाव आ गया यहाँ पर। तब फिर वेदांत ग्रंथों ने उदाहरण दिया कि परमात्मा ने जगत की सृष्टि मकड़ी की तरह की थी। जैसे मकड़ी स्वयं से जाले को उत्पन्न करती है और उसे अपने में ही समेट लेती है, उसी प्रकार परमात्मा स्वयं से जगत की उत्पत्ति करते हैं और फिर स्वयं में ही उसका लय कर लेते हैं। तो ये हुआ अद्वैत भाव एक। तो वेदांत ग्रंथों में परमात्मा यानी ब्रह्म को जगत के प्रति अभिन्न स्वीकारा गया है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्रह्म जगत के रूप में परिणत हो गया। कैसे? जैसे दूध को खट्टा लगाकर दही के रूप में परिणत कर दिया गया, दूध दही बन गया। अब दही दूध नहीं बन सकता। जगत यदि ब्रह्म का परिणाम है, तो जगत से ब्रह्म रूप होना संभव नहीं है।
तो हमने 3 तरह के उदाहरण देख लिए। द्वैत, जब मिट्टी और कुम्हार दो की आवश्यकता है। फिर हमने देखा कि मकड़ी के जाले के समान ईश्वर ने सृष्टि बनाई और वो स्वयं में ही लय हो गई। फिर हमने तीसरा देखा, जैसे दूध को खट्टा लगा के दही बना दिया गया, लेकिन दही वापस फिर से दूध नहीं हो सकती। अब अष्टावक्र जी ने इन तीनों से अलग एक उदाहरण दिया है जो वेदांत का व्यावहारिक पक्ष नहीं है, और उसे समझाने के लिए वो रस्सी में सर्प का उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं कि अंधकार और प्रकाश के मिश्रण से भ्रम पैदा होता है। अब पूरी तरह अंधकार हो तो भी भ्रम की स्थिति नहीं होती। जब कुछ दिखाई नहीं देता तो भ्रम किस बात का, और जब सब कुछ स्पष्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है तो भी भ्रम नहीं, साफ दिख ही रहा है। तो संस्कारों के परिणाम स्वरूप जिससे सदृशता महसूस की गई, बस उसी को समझ लिया। तो सर्प को कभी कहीं देखा था कि टेढ़ा, लंबा, पतला, काला ऐसा सर्प होता है। तो अंधेरे में रस्सी दिखी, दूर से सांप जैसी लगी, उसे सांप मान लिया गया, भयभीत हो गए, रोमांच हो गया, गला सूख गया, पैर ठिठक गए। वही लक्षण पैदा हो गए जो सर्प को देखकर पैदा होते। तो जब सर्प की प्रतीति हुई उस समय रस्सी नहीं थी, ऐसा लगा मानो रस्सी सर्प बन गई। तो सर्प की जो उत्पत्ति हुई उससे रस्सी में असल में कोई परिवर्तन, रस्सी तो रस्सी ही थी। तो सर्प रस्सी का परिणाम था ही नहीं। तो यहाँ दृष्टांत में रस्सी अधिष्ठान है और सर्प अधिष्ठेय, दोनों का कहीं कोई संबंध नहीं है, लेकिन तब भी दोनों का कार्य कारण संबंध बन गया। बस ऐसा ही संबंध है ब्रह्म रूपी अधिष्ठान का जगत रूप अधिष्ठेय के साथ। यह जगत ब्रह्म में, आत्मा में उसी प्रकार संस्कार जन्य कल्पित है जैसे रस्सी में सर्प की अनुभूति हो गई। जगत दुख रूप है, जबकि तेरी आत्मा आनंद, परमानंद स्वरूप है। वही तुम हो, तत्त्वमसि। इसलिए तुम भी आनंद परमानंद रूप ही हो, ज्ञान रूप ही हो। तो फिर कैसा दुख, कैसा द्वंद्व। इस संसार में सुखपूर्वक विचरण करो। भ्रम में पड़े अन्य जीवों को जब रस्सी में सर्प देख भय, दुख हो रहा हो, तब तुम सुखपूर्वक संसार में विचरना सीखो, अधिष्ठान रूप स्वयं का अनुभव करते हुए। तो महर्षि का ये सर्प और रस्सी का जो प्रकरण है, संपूर्ण सत्य को सामने ला देता है। सुख और दुख जो भी संसार में दिखाई देते हैं वो केवल भ्रम मात्र है। तो इस दृष्टांत के साथ अष्टावक्र महागीता से हमने पढ़ लिए हैं 10 श्लोक, और आज की इस कड़ी को हम यहीं समाप्त करेंगे। शीघ्र लौटूंगी आगे के श्लोक लेकर। प्रतीक्षा कीजिएगा, बहुत गूढ़ है यह ग्रंथ। विचार कीजिएगा एक एक सूत्र पर, आपके ज्ञान चक्षु स्वयं ही खुल जाएंगे। जय भारत।